दोस्तों आज की हमारी इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। और उसी अमरोहा जिले के अंदर एक गांव लगती है जिस गांव का नाम तिगरी होता है। दरअसल इसी तिगरी गांव का रहने वाला एक फौजी जिसका नाम ब्रिजमोहन होता है। दरअसल ये जो ब्रिजमोहन रहता है वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुका था। आज के समय में कुछ एकड़ जमीन के अंदर वो खेती बाड़ी किसानी का काम किया करता था। इसकी अपनी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम सुनैना होता है और इसकी धर्मपत्नी जिसका नाम राजकली देवी होता है। इसकी जो इकलौती बेटी सुनैना रहती है अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होती है। आज के समय में वो सुनैना जो रहती है अपने घर में काम काज किया करती थी। अपने पिता ब्रिजमोहन के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया करती थी। दोस्तों ऐसी कुछ दिनों का वक्त आगे निकल जाता है। तभी एक तारीख आती है 15 जुलाई 2025 जब दिन के 9 बजे के आसपास ये जो रिटायर फौजी ब्रिजमोहन होता है अपने खेतों पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि कैसे उसी गांव का जो एक पुलिस दरोगा राम निवास होता है उसका जो बेटा अरविंद होता है वो अपने साथ एक औरत को लेकर उस खेत के समीप आ जाता है। दरअसल उस अरविंद के साथ जो औरत रहती है उसका नाम बिमला होता है जो कि एक विधवा औरत रहती है। उसके चाल चलन ठीक नहीं रहते हैं। दरअसल ये जो राम निवास का बेटा अरविंद रहता है उसके साथ वो खेतों में गलत काम करने के लिए आई हुई होती है। अब यहाँ जो राम निवास उस दरोगा का बेटा अरविंद होता है क्योंकि उसका भी खेत इस रिटायर फौजी ब्रिजमोहन के खेत के समीप ही होता है। क्योंकि उस अरविंद का जो खेत होता है ये ब्रिजमोहन के खेत के बाजू में ही होता है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो अरविंद होता है उस विधवा औरत बिमला को अपने ईख के खेत के अंदर ले जाता है। फिर उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। तकरीबन 20 मिनट के आसपास तक वो उसके साथ वक्त बिताता है। उसी दौरान ये जो ब्रिजमोहन फौजी रहता है ये सब कुछ देख रहा होता है। ब्रिजमोहन अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिर इसका जो पिता राम निवास है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, कितना नेक इंसान है, लेकिन इसका जो बेटा है उतना ही बदतमीज है। कैसे अपने पिता के बारे में उसकी इज्जत के बारे में उसे थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। खैर दोस्तों अब जैसी अरविंद उस विधवा महिला बिमला को उस ईंट के खेत से बाहर निकालता है वैसे यहाँ पर जो ब्रिजमोहन होता है उस अरविंद के समीप चला जाता है और उसे दरअसल समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारे जो पिता है वो दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो दरोगा है, कुछ तो उसके बारे में भी सोचो, कुछ तो अपने घर के इज्जत के बारे में भी सोचो। लेकिन यहाँ पर जो अरविंद नाम का ये लड़का रहता है दरअसल बिगड़ैल किस्म का होता है। वो उल्टे ही उस रिटायर फौजी ब्रिजमोहन पर ही काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसे कहने लगता है कि तुम मेरी कामों में दखल अंदाजी मत किया करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो ये अरविंद नाम का लड़का रहता है उसका जो अपना ईंट का खेत रहता है उसके अंदर गांव की जो दूसरे भी औरतें रहती थी उसे भी लेकर आया करता था, उसके साथ गलत काम किया करता था। लेकिन यहाँ जो रिटायर फौजी ब्रिजमोहन होता है वो फिर से अरविंद को समझाने लगता है कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगे इस बारे में मैं तुम्हारे पिता राम निवास से बात करूंगा। इसके बाद यहाँ जो अरविंद रहता है उस रिटायर फौजी ब्रिजमोहन पर और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगती है। अब यहाँ अरविंद जो होता है वो ब्रिजमोहन को धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे काम में दखल अंदाजी करोगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि तुम्हारी जो बेटी सुनैना है मैं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही कर दूंगा। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो रिटायर फौजी ब्रिजमोहन होता है अब जैसे ही उस अरविंद के मुंह से ये बात सुनता है कि कैसे उसकी ही बेटी के बारे में धमकी दे रहा है वो अंदर से बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस अरविंद के गाल पर वो एक चाटा जड़ देता है। जिसके बाद यहाँ जो अरविंद होता है फिर से उस फौजी को धमकी देने लगता है कि तुम ऐसा करके सही नहीं किया, दरअसल तुम आगे देखते जाओ कैसे एक दिन मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसे गलत काम करूंगा। खैर दोस्तों वहां पर इन दोनों की इतनी ज्यादा कहासुनी हो जाती है कि कुछ किसान होते हैं जो उसी खेत के आजू बाजू अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। अब वो लोग बीच बचाव में आकर इन दोनों का जो झगड़ा रहता है उसे खत्म कर दिया जाता है। तभी दोस्तों आगे 3 दिन के बाद वो तारीख भी आती है जब 18 जुलाई 2025 जिस दिन यहाँ पर जो रिटायर फौजी ब्रिजमोहन होता है दरअसल अपनी बेटी से कहता है कि बेटी आज खेत में बहुत सारे काम बचे हुए हैं,
क्यों ना हम दोनों साथ चलकर वो काम खत्म कर लें। दोस्तों उसकी जो बेटी सुनैना होती है दरअसल अपने पिता की इस बात पर कहती है चलो पिताजी जल्दी से खेत पर चलते हैं ताकि पूरा काम खत्म कर जल्दी ही खेत से वापस लौट आएंगे। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो ब्रिजमोहन होता है और उसकी जो बेटी सुनैना होती है दोनों दिन के 9 बजे के आसपास खेत में पहुंच जाते हैं। अब खेत में जाने के बाद दोनों पिता और बेटी खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद ही यहाँ पर ब्रिजमोहन की जो धर्मपत्नी राजकली देवी होती है दरअसल ब्रिजमोहन को फोन कॉल करती है कि उसका जो आधार कार्ड है वो कहीं गुम हो गया है। दरअसल उसे आधार कार्ड शहर जाकर बनवाना है। जिसके बाद यहाँ जो ब्रिजमोहन होता है अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अभी ही गांव पहुंचता हूं, मैं अपने घर आकर तुम्हें शहर ले जाकर आधार कार्ड बनवाने के लिए चलता हूं। दोस्तों जिसके बाद यहाँ रिटायर्ड फौजी जो ब्रिजमोहन होता है अपनी बेटी सुनैना से कहने लगता है कि दरअसल तुम्हारी माँ का जो आधार कार्ड है गुम हो गया है, तुम्हारी माँ ने कहा है कि शहर चलकर उसे दूसरा आधार कार्ड बनवाना है, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। लेकिन यहाँ जो सुनैना होती है वो कहती है कि पिताजी अभी तो हम लोग गाँव से यहाँ खेत में आए हैं, दरअसल तुम ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ, वहां से माँ को लेकर तुम शहर चले जाओ, आधार कार्ड बनवा कर लेते आओ, मैं यहाँ खेत में रहकर जो काम बचा हुआ उसे पूरा कर शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। दोस्तों यहां पर जो ब्रिजमोहन होता है अपनी बेटी को लाख समझाता है कि नहीं हम लोग ये काम किसी दूसरे दिन कर लेंगे, अभी हम लोग दोनों साथ घर चलते हैं। लेकिन उसकी बेटी जिद पे अड़ जाती है। अब जैसी सुनैना जिद पे अड़ती है ब्रिजमोहन भी उसके जिद के आगे मजबूर हो जाता है और फिर वो अपनी बेटी को खेतों में छोड़कर वापस घर चला जाता है। दोस्तों इधर इसकी जो बेटी रहती है वो खेतों में जो भी बचा हुआ काम रहता है उसे जल्दी जल्दी निपटाने लगती है। तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त और बीत जाता है। तकरीबन दिन के 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। यहाँ जो राम निवास वो जो दरोगा होता है उसका जो बेटा अरविंद होता है फिर से खेत में पहुंच जाता है। इस सुनैना के समीप जाते हुए उसे कहने लगता है और फिर सुनैना से कहने लगता है क्या बात है तुम आज अकेली खेत पर आई हो, तुम्हारा जो पिता वो जो रिटायर्ड फौजी ब्रिजमोहन है वो कहां पे है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो सुनैना रहती है उस लड़के अरविंद के इस बात पर कोई जवाब नहीं देती है। जिसके बाद यहाँ पर अरविंद जो होता है उसका हिम्मत और बढ़ जाता है क्योंकि उस खेत के समीप जो रहता है दूर दूर तक कोई दूसरा किसान दिख नहीं रहा होता है। जिसके बाद अरविंद यहाँ पर उस सुनैना से कहने लगता है कि दरअसल तुम बेहद ही खूबसूरत हो, बेहद ही नौजवान हो, मैं तुम्हें कब से हासिल करना चाहता हूं। दोस्तों अब जैसी सुनैना ये बात सुनती है अरविंद पर बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अरविंद से कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि मेरे पिता एक रिटायर्ड फौजी हैं और तुम्हारे जो पिता है वो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, फिर भी तुम्हें ये सब बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ जो अरविंद होता है अब इस सुनैना की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, उसे कहने लगता है कि देखो ऐसा करो कि तुम 1 घंटे के लिए खेत में ही मेरे साथ वक्त गुजार लो, जिसके बाद मेरा मन अगर संतुष्ट हो जाता है तो मैं इसके बदले तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दूंगा। दोस्तों यहाँ जो सुनैना होती है वो अंदर से और भी भड़क जाती है। जिसके बाद वो अरविंद के गाल पर एक चाटा मार देती है। यहाँ पर जो अरविंद होता है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है यानी बेकाबू हो जाता है, फिर दोनों में कहासुनी होना शुरू हो जाती है। खैर दोस्तों यहाँ जो सुनैना होती है वो तो दिखने में बेहद ही खूबसूरत और नौजवान लड़की रहती है, लेकिन यहाँ अरविंद जो होता है इस सुनैना पर अब झपट पड़ता है। इसे घसीटते घसीटते वो अपने ईंख के खेत के अंदर ले जाता है। सुनैना अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास करती है लेकिन वो अरविंद से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। जिसके बाद यहाँ जो अरविंद होता है इस सुनैना के साथ उस ईंख के खेत के अंदर गलत काम करना शुरू कर देता है। तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर जो अरविंद होता है इस सुनैना के साथ गलत काम करता है। जैसे अरविंद का मन संतुष्ट हो जाता है ये सुनैना को उस ईंख के खेत से बाहर निकालकर उसे धमकी देना शुरू कर देता है। इस बारे में अगर तुमने अपने पिता से जिक्र किया तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे घर की जो इज्जत है उसकी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी, आखिर तुमसे शादी फिर करेगा तो कौन करेगा। दोस्तों जिसके बाद जो अरविंद होता है वहां से चल देता है। अब यहाँ जो सुनैना होती है वो अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि इस बारे में मुझे घर जाकर अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। दोस्तों देखते देखते तकरीबन 3 बजे के आसपास का समय हो जाता है। सुनैना जो रहती है अपने खेतों में जो भी बचा हुआ और भी काम बच जाता है उसे छोड़कर वो अपने घर के लिए चली जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो ब्रिजमोहन और रिटायर्ड फौजी होता है उसकी पत्नी रामकली देवी दोनों शहर से वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रिजमोहन यहाँ
देखता है कि कैसे जो उसकी बेटी रहती है वो अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई रहती है। अब जैसे ही बृजमोहन अपनी बेटी के समीप जाता है, वो देखता है कि उसकी बेटी तो रो रही होती है। अब वो अपनी बेटी से पूछने लगता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी रो क्यों रही हो। जिसके बाद यहाँ पर जो सुनैना होती है वो अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और आप बीती बताना शुरू कर देती है कि कैसे रामनिवास का जो बेटा अरविंद है वो खेतों पर आया हुआ था और उसके साथ गलत काम किया है। दोस्तों अब जैसी वो जो रिटायर फौजी बृजमोहन होता है अपनी बेटी के जुबान से इस तरीके का बात सुनता है, वो अंदर से बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्सा के मारे पागल हो जाता है। अब वो तुरंत ही अपनी बेटी के सामने कहने लगता है कि आज मैं इस लड़के को खत्म करके ही रहूंगा। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर सुनैना और वहां जो रामकली देवी होती है वो बृजमोहन को रोक लेता है, उसे कहने लगता है कि दरअसल हम कल ही के कल पंचायत बैठाएंगे, वहीं फैसला होगा। दोस्तों अब यहाँ पर बृजमोहन जो रिटायर फौजी होता है वो पंचायत बिठवाने के लिए मान जाता है। फिर अगली ही सुबह यानी कि 19 जुलाई 2025 को सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास ही पंचायत बुलाई जाती है। दोस्तों उस गांव का जो मुखिया रणधीर सिंह होता है, जैसे उस पंचायत में इस बात का फैसला करने के लिए उस पंचायत में बोला जाता है कि आखिर उस अरविंद ने इस सुनैना के साथ ऐसा क्या क्या किया था। अब यहाँ अरविंद से जैसे पूछा जाता है, अरविंद तो जरूर ये बताता है कि उस दिन वो खेत पर गया था, लेकिन जैसे वो खेत पर गया था यहाँ जो बृजमोहन की बेटी सुनैना रहती है दरअसल इस अरविंद से कहने लगती कि उसे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। जिसके बाद अरविंद वहां पर पैसा देने से इनकार कर जाता है। जिसके बाद सुनैना उसे धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हें गलत इल्जाम में फंसा दूंगी। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो सुनैना होती है जब उसकी बारी आती है अपनी सफाई देने के लिए तो सुनैना वहां पर कहने लगती है कि मैंने इससे कोई भी पैसे नहीं मांगे थे, इसने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो गांव का मुखिया रणधीर सिंह होता है वो भी अब रामनिवास का जो बेटा अरविंद होता है उसी के पक्ष में यानी कि उसी के तरफ होकर बोलना शुरू कर देता है। अब इस बात से सुनैना अब इतना ज्यादा रोने लगती है कि एक पिता को उसके आंसू देखे नहीं जाते। यहाँ पर जो रिटायर फौजी बृजमोहन होता है उसके अंदर इतना गुस्सा भड़क जाता है। इस समीप ही कुछ जो वहां पर मजदूर रहते हैं जो कि अपने साथ कुदाल और हंसुआ के साथ वो खेत पर काम के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ जो बृजमोहन होता है उसमें से एक मजदूर का हंसुआ और कुदाल छीन लेता है और इस लड़के अरविंद के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। इधर जो उसकी बेटी सुनैना रहती है वो भी अपने पिता का साथ देते हुए उस अरविंद पे ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दी। दोस्तों 5 मिनट के अंदर ही वहां जो अरविंद होता है वो ढेर हो जाता है। अब यहाँ पर अरविंद का जो पिता रामनिवास रहता है उस पंचायत में वो भी शामिल हुआ रहता है, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तरफ तरफ कर उसकी मौत को देखते रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। तभी दोस्तों वहां जो मुखिया रणधीर सिंह होता है दरअसल वहां से भाग निकलता है। अब वहां पर उस भरी पंचायत में जो भी लोग शामिल हुए रहते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कैसे एक रिटायर फौजी और उसकी बेटी ने मिलकर एक कैसी पुलिस ऑफिसर के बेटे की हत्या कर दी है, तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। जिसके बाद उसी पंचायत में से कुछ लोग रहता है जो वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर दिया जाता है। अब वहां के जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो मेन हेड यानी कि एसपी साहब होते हैं राजेश श्रीवास्तव उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जिसके बाद उस घटना स्थल का मुआयना करते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों रिटायर फौजी बृजमोहन और उसकी बेटी सुनैना ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जिसके बाद वहां सुनैना जैसी सारी आप बीती को सुनाती है, यहाँ जो एसपी साहब यानी कि राजेश श्रीवास्तव होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर का बेटा इतना नालायक हो सकता है, उसका परवरिश में इतनी सारा कमी रह सकता है कि आखिर उसका बेटा ने इस लड़की के साथ गलत काम किया, जिसके कारण वो लड़की मजबूर होकर कहीं ना कहीं उस लड़के को इस तरीके से उसके साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दे दी। खैर दोस्तों यहाँ जो एसपी साहब राजेश श्रीवास्तव रहते हैं वो भी मजबूर हो चुके थे, वो भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए उस लड़की के ऊपर चार्जशीट लगाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसके ऊपर आगे केस चलता है। दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर पिता और बेटी को उसके किए की क्या सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ जो रिटायर फौजी बृजमोहन होता है उसके बेटी के साथ वो जो लड़का अरविंद ने गलत काम किया था उसका बदला लेने के लिए कैसे वो अरविंद को इस दुनिया से रुस्वा कर देता है। आखिर यहाँ जो बृजमोहन होता है क्या उसने सही कदम उठाया था या उसने गलत कदम उठा लिया। दोस्तों
आपकी इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको भी कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।